तारीख वही संसद नहीं। जी हाँ, कल ही 13 दिसंबर 2001 को पुरानी संसद में आतंकी हमला हुआ था। वही तारीख, वही जगह, बस एक नए जगह का तबादला। वो जगह पुरानी संसद थी और ये नई जगह नई संसद है। वही मामला, वही आतंकी हमला जो कि 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। याद करिए इस पुराने संसद में आतंकी हमले को। इस घटना में करीब दिल्ली के कई जवान घायल हुए थे, करीब 9 लोग शहीद भी हुए थे और 18 लोगों की घायल होने की आंकड़ा जी उस समय बताई जा रही थी। जी हाँ, एक बार फिर से कल वही संसद सत्र में आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में करीब 4 लोग संदिग्ध बताए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 लोग संसद भवन के अंदर घुसते हैं और संसद भवन के अंदर बीच संसद में स्मोक कर देते हैं और पूर्णतः सही तरीके से चल रहे संसद के बीच में अचानक घुसकर यह दोनों आतंकी अंदर घुसकर खून करने लगते हैं। यह दोनों आतंकी इसी बीच मौके पाकर अपने जूते से स्मोक पंप निकालकर संसद भवन के अंदर स्मोक कर देते हैं, जिसके बाद संसद भवन में धुआं धुआं हो जाता है। संसद भवन धुआं धुआं होने के बाद संसद भवन में अफरा तफरी मच जाती है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो संसद भवन के अंदर अपराधी घुसते हैं, इन दोनों अपराधी के 2 संदिग्ध अपराधी संसद भवन के बाहर भी खड़े होते हैं। वो लोग भी बाहर भी अफरा तफरी मचाते हैं और इन दोनों अपराधियों के संदिग्ध में एक ऐसा बताया जा रहा है कि एक महिला भी शामिल है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए करीब 5 लोग 2 दिन पहले अपने मित्र के यहाँ गुरुग्राम पहुंचे थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस घटना में अंजाम देने वाले अपराधी, इस घटना में अंजाम देने वाले आतंकी भगत सिंह फैंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस घटना को विशेष तरह से अंजाम देने के लिए वो पांचों अपराधी, पांचों आतंकी अपने मित्र के घर 2 दिन पहले गुरुग्राम पहुंचे थे। संसद भवन के अंदर अफरा तफरी का माहौल मचाने वाले और घटना को अंजाम देने वाले अपराधी सागर शर्मा और डी मनोरंजन को पुलिस प्रशासन ने वहां के तुरंत उसको गिरफ्त में ले लिया है। संसद भवन के बाहर विरोध कर रहे अमोल सिंधे और एक अधेड़ महिला नीलम को ट्रांसपोर्ट भवन के पास से पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि अधेड़ महिला नीलम ऐसा बता रही है कि मेरा इस घटना में कोई संलिप्तता नहीं है, मैं इस घटना में नहीं हूँ या फिर मैं किसी संगठन से जुड़ी नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ, मैं किसी संगठन से जुड़ी नहीं हूँ, मैं अपने आप को निष्पक्ष साबित कर रही हूँ। अधेड़ महिला नीलम बता रही है कि मैं इस घटना की दोषी नहीं हूँ। इसके बाद 5वें संदिग्ध ललित झा नाम के अपराधी को गुरुग्राम से पुलिस ने उठाया, जिसके बाद 5 संदिग्धों को इकट्ठा कर पुलिस प्रशासन उन सबों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने ऐसा घटना क्यों किया, इस घटना को अंजाम क्यों दिया। हालांकि दिल्ली के एक वरीय अधिकारी ने ऐसा बताया कि यह 5 संदिग्ध अपराधी भगत सिंह फैंस क्लब के एक फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं। इन सबों का कनेक्शन भगत सिंह फैंस क्लब के एक फेसबुक पेज से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के एक वरीय अधिकारी ने अपने नाम को प्रकाशित न करने पे, न छापने के तौर पे बताया कि ये डी मनोरंजन या फिर और भी 2-3 जो संदिग्ध अपराधी इस घटना में शामिल थे, यह सभी अपराधी संसद सत्र पूर्णतः तरीके से चल रहे समय आकर संसद भवन का अच्छे तरीके से जायजा लिया था, जिसके बाद ही अपराधी संसद भवन में घुसने के बाद घटना के अंजाम देने के बाद अपराधी को पहले से ही यह पता था कि घटना के अंजाम देकर कूदने फांदने के बाद निकलने के लिए वहां से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हालांकि बाद में इन चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इन अपराधियों के, इन आतंकियों के संसद भवन में घटना को अंजाम देने के बाद, घटना में अफरा तफरी मचने के बाद किसी भी सांसद को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आई हैं, किसी भी सांसद को कुछ नहीं हुआ है, सभी सांसद वहां सुरक्षित हैं। लेकिन यह एक विपक्षी के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि विपक्षियां इस पे टिप्पणी कर करके मजे ले रहे हैं। विपक्षी लगातार इस पे टिप्पणी कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है भाई कि संसद भवन में, देश के संसद भवन में आप बताइए कि अंदर घुसकर 2 अपराधियों का घुस जाना, बीच चलते संसद में 2 अपराधी अंदर घुस जाते हैं, यह वहाँ की सुरक्षा पे सबसे बड़ा सवाल खड़े करता है। यह वहाँ के सुरक्षा की चूक को, सबसे बड़ी चूक को दिखाता है। आखिर या तो यही हुआ होगा कि वहाँ की सुरक्षा सही से तरीके से नहीं होगी, वहाँ की जो बल होंगे वो सही तरीके से नहीं होंगे, वहाँ की सुरक्षा जो होगी वो सही तरीके से नहीं होगी, तभी तो 2 अपराधी संसद भवन के अंदर घुस जाते हैं आसानी तरीके से और संसद में घटना को अंजाम देते हैं और अफरा तफरी का माहौल मचा देते हैं।
बार की मानसून सत्र, पिछली बार का मानसून सत्र जो कि संसद भवन में हुआ था वह पुरानी संसद में हुआ था, लेकिन इस बार का मानसून सत्र संसद भवन में जो हो रहा है वो नई संसद में हो रहा है, जिसके बाद घटना के अंजाम देने वाले अपराधी और आतंकियों जो कि घटना का अंजाम संसद भवन के अंदर घुसते हैं और अपने वार गैस टीयर गैस को निकालते हैं और संसद भवन में गैस के गोले छोड़ते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, जिसके बाद संसद भवन में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन यह संसद भवन में घुसकर इस घटना को अंजाम देना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि इस सवाल की जवाब पूरी देश और दुनिया मांग रही है, हालांकि इस सवाल की जवाब पूरी देश और दुनिया और पूरे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर संसद भवन की सुरक्षा में इतनी कड़ी चूक क्यों।